पटना जाओ, पीपी चलाना सीखो, इंडिपेंडेंट बनो। आदमी की ज़रूरत नहीं होता है तुम्हारी बहन के अनुसार। एक महिला चाहे तो का नहीं कर सकती है, तीर कमान हथियार सब उठा सकती है। हैं, हम तो पहले न कह रहे थे कि तुमको ना अक्ल आएगी, लेकिन अपनी भाभी आने के बाद हे भगवान, कैसे कैसे लोग व्यक्त कर रहे हैं जज्बात। लेकिन हद तो तब हो गया जब हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी ने एक कमेंट है ना कि भाई साहब किसी ने लिखा कि हम तो पहले न कह रहे थे भैया कि तुम्हारी जब भाभी आएंगी, जब उनका सबका प्यार मोहब्बत देखोगे और साथ में जब देखोगे कि वो कैसे अपने घर को है रब्बा रे रब्बा, का दिन देखे पड़ गया भैया हैं। हाँ, ये का बोल रही हैं, पटना जाओ, गाड़ी चलाना सीखो, इंडिपेंडेंट बनो। अरे भाई, तुमका पता का है हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी गुप्त रूप से जो ड्राइवर भैया थे कानपुर आईआईटी में, जो अपने बिजी टाइम में से जिज्जी के हिसाब से भाई फिट करते थे अपना टाइम टेबल। कबो जिज्जी को सुबह गाड़ी सिखाते थे तो कबो संझा। कुछ लोग तो कह रहे हैं गुप्त ड्राइवर भैया हमारा नोना जिज्जा है। और उन्होंने इतनी अच्छे से जिज्जी को सिखाया कि जिज्जी की गाड़ी में आज तक कौनो न बैठ पाया। हाँ, हमने 2-4 बार ज़रूर देखा है कि उस गाड़ी में हमारे झूठ की दीवानी बैठी नज़र आई। और जिज्जी ने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई कि आज तक आपने कोई भी ऐसी महिला ड्राइवर ना देखी होगी। बस जिज्जी आगे ले गई, फिर पीछे लाई, आगे ले गई, फिर पीछे लाई। इसके अलावा जिज्जी से गाड़ी आगे बढ़ ना पाई। जैसे जिंदगानी गाड़ी ब्रेक लगा तब से खड़ी हैं, वैसे जो रियल वाला गाड़ी था, ड्राइविंग स्किल इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि भाई आज तक ना इतनी क्लासेस लेने के बाद लोग कहते रह गए कि भैया हमको भी कोई मास्टर जी से मिलाओ, कबो जो तुम्हारे ड्राइविंग वाले टीचर हैं उनका भी दिखाओ। तमाम तो कानपुर के लोग बोल रहे थे कि जिज्जी हमको बस दिखाई दो, काहे कि अगर हमको गाड़ी सीखना है तो जिन टीचर से आपने सीखा हम उन्हीं से सीखेंगे। लेकिन जिज्जी ने भाई गुप्त रूप से जो ड्राइवर भैया सिखा रहे थे उनको कब्बो नहीं दिखाया। चलो अच्छा है नहीं दिखाया, नहीं तो लोग का ना ड्राइविंग से भरोसा उठ जाता है। वैसे हम लोग तो यही जानते हैं कि भाई गुप्त वाले जो ड्राइवर भैया थे ये कोई और नहीं, वन ओनली हमारे नोना जिज्जा थे। अभी माँ कितना सच्चाई है कितना का है भाई, क्योंकि ये सब ऑफ कैमरा की बातें हैं। ये हमारा नोना जिज्जा, हमारे छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी ही जाने। क्योंकि देखिए बिना सबूत के तो ऐसे भाई अब टरू वालों की तरह और वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह एकदम स्टैंप लगा के नहीं बोल सकते, नहीं ये आदमी ऐसा है, नहीं ये आदमी भाभीयों के साथ जाता है, नहीं ये आदमी के साथ भाभी का पति भी जाता है, ऐसा करता वैसा करता, न जाने कैसा कैसा करता। और अब हमारे जिज्जी भी वही के साथ जाने को है तैयार, इतना ज़्यादा है बेकरार। खैर ये तो था एक प्रीवियस वाली कहानी का छोटू सा पार्ट। अब जिज्जी ने जब से कहा था कि हम 3 नहीं हम 4 हैं, जिज्जा हमारा इतना ज़्यादा बेकरार हो गया कि भाई रात में एक एपिसोड आएगा। तो भाई एपिसोड आने के बाद जो जनता जनार्दन है ना, भर भर के प्यार दिया है। अरे सबसे ज़्यादा प्यार किसको आज तक मिल रहा है? ऑफ कोर्स वन ओनली हमार जिज्जी, इंडिपेंडेंट जिज्जी। तो जनता का जो ये प्यार है हमार जिज्जी पचा भी नहीं पा रही है और निपटाए भी नहीं पा रही है। काहे मैंने कहा था ना, आप कंटेंट समझ के ना 20, 25, 30 मिनट का एक वीडियो बना देते हो, डाल देते हो और आपको लगता है 60-70 हज़ार देखें न, तो भैया हमारे 10-20 हज़ार रुपया कहीं नहीं गए हैं। हमारा डेली का अगर हम इतना कमा रहे हैं तो फिर और ज़िंदगी में क्या चाहिए। जैसे कि जिज्जी का एक सूत्रीय नारा है और ये सारे कुंभवासियों का यही मानना है कि लाइफ में तुम्हारे पैसा होना चाहिए, ऐश होना चाहिए, घूमना फिरना होना चाहिए, प्यार मोहब्बत ये सब सेकेंडरी चीज़ है। खासकर हमारे छुटकन्नी जिज्जी, बाकी सबके लिए जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो भैया लव मोहब्बत के गाने गा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। अरे हमारा दुपट्टा और बग्गा है। और ये जो सारी रील बनती है ना प्यार मोहब्बत वाली, कोई छत पर बन रही, कोई इधर बन रही, कोई उधर बन रही है, तो उनका कैमरा पर्सन कौन है? वन ओनली हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी। तब जब कैमरा चलाती है वही के साथ उनके दिल पर, जिगर पर, किडनी पे तीर भी चल जाते हैं कि काश हम भी ऐसे रील बनाते। हम पार्टनर कहाँ ढूंढें? अच्छा हमारा प्रीवियस पार्टनर है लेकिन उसको तो हमने इतना गरियाया, इतना जलील किया है, कहीं उसे इतना जगह उसके दिल में छोड़ा नहीं हो। कल तो रात में उसने बोल भी दिया कि हमका माफ़ करो, हमरे साथ इंसाफ करो, हम तुम्हारे प्यार इतना पचा न पाएंगे हैं। अब तो खुले खुले बोल दे रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमको जाना है, हमको ऐसा रील बनाना, हमको इनके जैसे डॉलर कमाने। विगत दिसंबर में जब से $4000 छुटकन्ने के दोनों जिज्जियों ने देखे हैं तब तक इनके बदहजमी हो गया है कि भाई हमको भी ना अपना पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ करना। बड़कन्नी जिज्जी तो खैर पार्टनर आएंगे नहीं, तो वो क्या करती हैं, बस नाम लेके
कबो अपना यह बिना तेल का खाना पानी दिखा देती हैं, कबो एक कहानी दिखा देती हैं, तो कबो कुछ प्रेरणादायी बातें अपनी ज़िंदगानी की किताब से खोल कर लेके आती हैं। हालांकि लोग गरियाते हैं, हाँ टरू वाले बस मक्खन पॉलिश लगाते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। तो भाई जो जिज्जी को भर भर के प्यार मिला है, चलो उसके बारे में आज थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। काश कि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब कुछ लोगों के ऊपर काली पट्टी जो बंधी है, भरसक हम प्रयास कर रहे हैं कि भैया ये काली पट्टी इनकी आँखों से उतार दें, लेकिन मजाल है कि ये सब ना सही रास्ता देखें। भाई जनता जनार्दन ने एक लोगों ने तो लिखा है कि तू कौन मुँह लेकर जाना चाहती है। भाई जो लोग गरिया रहे हैं बिल्कुल सही गरिया रहे हैं, क्योंकि देखो विगत सालों से सबने देखा है इनका जो नौटंकी ड्रामा है, किस तरीके से इन्होंने उस फैमिली को जलील किया। इन्होंने लिखा कि कितना ज़्यादा तुमने उस फैमिली को झिलाया है, तुमने कितना ज़्यादा उनकी इंसल्ट करी है, और अब किस मुंह से जाना चाहती हो, कौन सा मुंह लेकर जाओगी, कैसे आँख से आँख मिलाओगी। आँख से आँख मिलाने का टाइम भी है इनके पास, और कौन सा ये जा रहे हैं, कौन सा वो ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती। हाँ गेट वोट फांद के चली जाए वो बात दूसरी है। आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा कहानी हो जाता है। विगत दिनों में हमारे यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा एक गेम हुआ, लेकिन उसमें ना लड़की की गलती नहीं थी, उसमें जो सास ससुर थे और उनके घर वाले लोग थे, पति का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं, लेकिन सास ससुर और घर वाले वो लोग कुछ दूसरा मैटर सेट सूट कर रहे थे। उनको लग रहा था दहेज कम मिला और कहीं से हमको ज़्यादा मिल जाएगा, इस वजह से तंग कर रहे थे। लड़की को अक्सर मार पीट के और तानेबाजी दे के भगा देते थे। तो वो पुलिस लेके ही प्रशासन अंदर घुस गया, पुलिस के साथ वो गेट के अंदर गई। पुलिस ने गेट खुलवाया, तब भी इतने अंदर के मजबूत इरादे वाले लोग थे, लोग तो निकले नहीं, महिलाएं निकल के गाली गलौज कर रही थी। गली मोहल्ले चौबारे वाले सब लोग बता रहे थे हैं कि ऐसा ऐसा कहानी हुआ है इनके साथ, और ये लड़की बड़ी अच्छी है। तो ऐसी लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय क्यों नहीं मिल पाता है। ऐसी कुछ लड़कियों की वजह से जो इंडिपेंडेंट होती हैं कहने के लिए और सिर्फ अपनी मन मर्जियाँ चलानी चाहती हैं, अपने हिसाब से घर को पूरा हिलाना डुलाना चाहती हैं, और वो जैसे चाहें लोग घूमने घामने चले जाएं। नहीं, बजट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि अगर इस महीने हम गए तो इतना खर्चा हो जाएगा, आगे की चीज़ें कैसे चलानी, प्रक्रिया कैसे करनी, इन सब चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनका अगर सिर्फ लेना देना होता है तो बस घूमना खाना, मनपसंद चीज़ें करना, और जैसे इनकी घर की बड़ी बहन करे उसके हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाना। इन लॉज उका होते हैं और घर के लोग उका होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो परेशान करके रख दिए हैं, जो वाकई में पीड़ित होते हैं, लोग उन पे भी भरोसा नहीं करते हैं। कहते हैं आजकल की लड़कियां तो तांडव करे नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ वाकई में फंस जाती हैं, तो भाई उन पे लोग भरोसा नहीं करते। काहे कि इनकी जैसी लड़कियां बैठी हैं समाज में। भाई एक लोगों ने तो साफ साफ लिख दिया कि अपनी माँ से बोलो, अपनी बहन से बोलो कि माफ़ी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने कैमरा लगा के खूब कीचड़ कचरा करा है, और उसके बाद तुम भी माफ़ी मांगो। तो भाई जिसने भी ये दिया है, पंजाबी में इन्होंने लिखा है एडवाइस, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको लगता है कि वो माफ़ी मांगेगी, वो यहाँ पर सिर्फ अपने डॉलर छापने आ रही, 30-30 मिनट के एपिसोड बना रही है। कुछ दिन पहले इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, और अब 30-30 मिनट के एपिसोड। भाई 99% लोग यहाँ पर जान रहे हैं, और इनको ना अच्छे से बोल रहे हैं कि अच्छा जीजी डॉलर बनाया है, बना लियो हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारी जिज्जी सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनावे आई है यहाँ पर, बाकी उसको ना घर बसना है ना बसाना है। और एक लोगों ने तो भैया एकदम ना भड़ास निकाल दी है, लिखा है ज्ञान देखो कौन दे रहा है, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अरे बाप रे बाप, इन्होंने आगे लिख दिया है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। भाई जीजा माँ बहन सबने मिलकर बेइज्जती की है और अब ज्ञान की बातें कर रही है। भाई 144 लोगों ने अभी तक इस पर लाइक किया है, और 4 लोगों ने, भाई देखो इसमें कुछ टरू लोग भी होते हैं जो कि इनकी फ़ेक आईडीज़ होती हैं, जो अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाई गई हैं। कबो कबो अपने आप को गरिया भी लेती हैं सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, और कबो कबो सामने वाले को भी गरियाते हैं। तो ये जो फ़ेक आईडीज़ हैं इनके बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये फ़ेक आईडी कबो एक हुआ करती थी, किस नाम से भाई, बहुत जड़ीली नाम से थी, याना गुप्ता करके। तमाम लोग कहते थे कि हमारी झूठ की दीवाने की आईडी है, मतलब वो जाते थे जितने भी रिएक्शन चैनल हैं उनको भर भर के गरियाती थी, याना गुप्ता वाली आईडी। तो इनके सबके बहुत सारे फ़ेक आईडीज़ हैं जिस पे ना
ऐसे तो ये कह नहीं पाते हैं, तो ये ट्रू वाले बन जाते हैं और अपनी तारीफ़ें भी खुद कर लेते हैं। कभी कभी देखिए सुविधानुसार अपने आप को गरिया भी लेते हैं कि हमारे ट्रू वाले जो रियल वाले हैं वो आए के लड़ें। तो ये सब ना बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा होशियार कौन है? जनता जनार्दन। और एक लोगों ने तो बिल्कुल दिल खुश कर देने वाला लिखा है, देखो क्या लिखा है, ओनली फॉर व्यूज़, ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी, सब यूट्यूब पर है जो कभी तुमने अपनी सास ननद हस्बैंड के बारे में बोला है। भाई सही हो सकता है कि कुछ ये वीडियोज़ इन्होंने प्राइवेट कर दिए हों, अन्यथा 99% इनका जो भी इनका गाली नामा है, देखिए लाइव वगैरह तो इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहना चाहूँगी कि आज भी ना वो वीडियो प्राइवेट ही होंगे, डिलीट नहीं हुए होंगे, चाहे वो लाइव हो चाहे वो गाली गलौज वाले वीडियोज़ हों। जैसे शादी ब्याह वाले वीडियोज़ जो पति के साथ थे इन्होंने सारे प्राइवेट कर दिए थे। फिर जैसे ऋतु आ गई ऋतु छा गई पैसा कमाने की, डॉलर बांटने की, फिर सब ने चाहे वो बड़कन्नी जिज्जी हो अब अपने लड़के की लाइफ प्राइवेट नहीं करेंगे। बड़कन्नी जिज्जी जिसमें सिड है उसका मुंह दिख रहा है, पूरा सिड दिख रहा है, उसको ना पब्लिक करा दिया। ऐसे हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे, उसकी खुद की एक प्राइवेट लाइफ है। जब कभी वो बड़ा होगा, अगर वो यूट्यूब पे आना चाहेगा तो उसका व्यक्तिगत डिसीजन होगा। जैसे आप कहें, जब चाहे ससुराल वालों को गरियाए दो, जब चाहे उनको जलील कर दो, जब चाहे उनके करेक्टर पे आ जाओ, और जब चाहे तो अच्छी बन जाओ कि हमको जाना है, हमको घर बसाना है। हर चीज़ ना मैडम आपके हिसाब से नहीं चलती। कि जब मैडम का जो मन चाहेगा, बिग बॉस चाहते हैं अब घर बसाना तो बिग बॉस घर बसाएंगी, बिग बॉस चाहते हैं अब अपने पति को गरियाना तो बिग बॉस अब गरियाएंगी, बिग बॉस चाहते हैं अब ननद के बारे में पुरानी ऐसी बातें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है उनको ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के माध्यम से बुलवाना। बिग बॉस चाहते हैं गड़े मुर्दा उखाना, बिग बॉस चाहते हैं अपनी सास का अफेयर किसी और से चलाना, और फिर से बिग बॉस चाहते हैं घर बसाना। हाय रब्बा, मैं गुड़ खा के ना मर जाऊँ ना जी ना भाई, गुड़ खा के मरे मारे दुश्मन हैं। हम इधर चले रहेंगे तो भैया ये खुश तो हो जाएंगे कि हैं हमारी सच्चाइयाँ बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं। नक्को जी नक्को, जब तक हैं तब तक बोलते रहेंगे और आपकी झूठी वाली परतें ना ऐसे उखाड़ते रहेंगे। एक कमेंट हमारा दिल को खुश कर देने वाला और है, जो हो सकता कि आपका दिल भी खुश कर दे। कहा कि भाई इन्होंने कुछ लिखा ही ऐसा है। मैडम ने एक चीज़ बोली थी कि ठीक है सबसे गलतियाँ हुई हैं तो सब एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, ऐसा भी क्या गलती मानने से कोई छोटा हो जाएगा, मुझसे भी कुछ गलती हुई होंगी। तो भैया सब्सक्राइबर ने लिखा अच्छा मुझसे भी कुछ गलती हुई होंगी, गलती नहीं पाप किया है तूने भाई इन्होंने काहे लिखा है बताएं हैं, बच्चे को बाप से दादी से अलग करके पाप किया है तूने, क्रिमिनल बना दिया, और अभी भी एटीट्यूड मार रही है कि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। देखो यार, जनता जनार्दन भूलती कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखती है सबके कारनामे। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो जब चाहें अपनी बात को बदल जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर बाहर का सब पहचानती है। ये पब्लिक है बॉस, सब जानती है। आप यहाँ सिर्फ डॉलर बनाने के लिए आते हैं, मुंह पकड़ पकड़ चलाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने कल के जो वीडियो डाले थे उसमें क्या बोला था, हैं कल के एपिसोड में क्या आग लगाई थी, कल के एपिसोड में किसको गरियाया था, कल के एपिसोड में हमारी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने कहाँ गाली बक्की थी। मतलब उस पति को HIV एड्स करके बोल रहा है तुम्हारा वॉइस ओवर चैनल, और तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम अपनी ज़िंदगानी बसाना चाहती हो, हैं तो इस बात में अगर सच्चाई है, जो कि तुम्हारी जो वो चैनल वाली मुखिया थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसने बोला था कि मेरे नेक्स्ट ऑडियो का वेट करें, तब तो फिर वो दूसरा एपिसोड लेके के आए गए भंकू भंकू बौना जिज्जी तुमको तनिको गुस्सा नहीं आती कि आपके पति को कोई बौना बोल रहा है? भाई जो औरतें अपने पति से प्यार करती हैं और शादी वादी करके आ जाती हैं, 7 फेरे का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर उनके पति के बारे में कोई कुछ बोले तो मुंह नोच लेती हैं लेकिन आप तो भैया पति के बारे में काका बुलवा रहे हैं, गाली तो छोड़ देवाएं, उसको ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित करवा रही हैं, और उसके बाद भी आप एक्टिंग कर रहे हैं कि आप घर जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इनको जम के धोया है कि थोड़ी शर्म कर ले उस चैनल को। हालांकि जिज्जी कुछ देर में सारे कमेंट डिलीट कर दे रही हैं, लेकिन मोस्टली कमेंट्स इनके अभी तक ज़िंदा हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं विवाद बने, अगर ये कमेंट हैं तो इस पर वार्तालाप हो,
मुझे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़, डॉलर चाहिए डॉलर, क्योंकि ऊपर का महल जो बना है वहाँ बचा कुचा जो पैसा था बचत खर्च हो चुकी है। तो इससे छुटकारा पाने से पहले 6 महीना है जिज्जी के पास। जिज्जी ने कहा ना कि 6 महीना में सब क्लियर हो जाएगा, तो 6 महीना में ये तो उम्मीद बांधे कि सब अच्छा होगा। तो 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जितना हम 2017 से है ना, तो जो 2017 से जितना इन्होंने पैसा नहीं कमाया अब वो कमाना चाहती हैं कि भाई साहब अब जितना खर्चा हुआ था हो गया, अब ना हम साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, लिच्चड़ किच्चड़ जितना बोला वो सब हम भूल जाएंगे, और अब हम सिर्फ स्क्रिप्ट में प्यार जताएंगे, घर बसाएंगे, अच्छी महिला होने का, अच्छी पत्नी होने का नाटक करेंगे, सासू अम्मा से भी प्यार जताएंगे जो कि कल तक अत्याचारी बुढ़िया थी। वाह जी वाह। है वैसे जिज्जी यार तुम इतना जल्दी कैसे बदल जाती हो? मतलब देखो यार, स्क्रिप्ट में भी अगर लोग बदलते हैं कोई मूवी में या कोई ड्रामा में, तो एकदम से नहीं, एकदम जो हीरोइन होती है या फिर खलनायिका होती है उसके डायलॉग एकदम से नहीं बदलते हैं। धीरे धीरे एक सिचुएशन दिखाते हैं कि उसको ये चीज़ बुरी लग रही है, उसके साथ ये विश्वासघात हुआ है, फिर उसका रूप बदलता है। ये तो भैया एक एपिसोड में प्यार बरसाती हैं, दूसरे में काला मुंह करके आ गया। मैं क्या ही बताऊँ, रोज़ सुबह शाम काला मुंह देखूँगी, दूसरे दिन मुझे साजन के घर जाना है। दर्शकों मैंने कितनी बार बताया है कि भैया इनका मानसिक संतुलन हिला पिला पड़ा है, इनको कोई डॉक्टर के पास ले जाओ, साजन के पास कि इनकी ज़रूरत नहीं है। और अब तो साजन भी बोल दी हैं कि नहीं हमको इस प्यार में नहीं पड़ना है, और सजनी हमसे दूर रहो, हमको नहीं अब तुमसे मिलना है। जितना तुमने प्यार जताया है हमरे हृदय में जहर भर आया है, रोज़ सांस लेता हूँ तो जहर निकलता है।